तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेट्स गो। स्क्रीन शेयरिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है। यस, हियर वी आर। कोरोजन के बारे में चर्चा कर रहे थे हम। यस। तो मैंने बोला Fe का पोटेंशियल जो है -0.44 वो हमें याद करना है। फिर मैंने आपको सबसे पहले यहाँ फिर से एक बार समझा देता हूँ। कोई भी मेटल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहेगा डायरेक्ट, तो उसका ऑक्सीडेशन होता जाएगा। जैसे Fe जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe+2। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर में फ्री H+ जो है, उन दोनों का प्यार होके पानी बनेगा। अब ये जो पानी है वो Fe+2 से कनेक्ट करेगा और बनाएगा Fe2O3। ये दोस्तों रस्ट का फॉर्मूला है। बराबर। यस, अब इसको वर्ड्स में लिखा है यहाँ पे देखो कि Fe से Fe+2 जो बना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए एट एनोड, वो मेटल के उस स्पॉट पे जाएंगे जिसमें H+ और ऑक्सीजन अवेलेबल है। H+ कैसे बनता है? कार्बोनिक एसिड से। क्योंकि एटमोस्फेयर में मॉइस्चर है और कार्बन डाइऑक्साइड है, इन दोनों से बना होगा H2CO3। इसमें H+ हो गए फ्री, तो ये H+ और ऑक्सीजन क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। अब ये जो H2O बना वो Fe से कनेक्ट करेगा और फिर बनेगा Fe2O3 × XH2O। देखो, ये H+ ऑक्सीजन के साथ H2O बना रहा है, और फिर ये दोनों शेल को जोड़ोगे तो बनेगा Fe2O3 × XH2, जो रस्ट का फॉर्मूला है। तो रस्टिंग कैसे होता है वो यहाँ पे समझाया हुआ है। अब उसका प्रिवेंशन करने के लिए, प्रिवेंशन करना एक प्राइम इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे लॉस होता है ऑक्सीडेशन की वजह से, रस्टिंग की वजह से। ब्रिज जो होते हैं, शिप जो होते हैं, उसमें रस्टिंग की वजह से बहुत सारा नुकसान होता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको सेव करने के लिए क्या करते हैं ये लोग? तो सेव करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि सरफेस एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, और इसके लिए सरफेस को कवर करना पड़ेगा। तो सरफेस के ऊपर बिस्फेनॉल लगा सकते हैं, कलर कर सकते हैं, मतलब पेंट कर सकते हैं, या फिर उससे ज्यादा कोई रिएक्टिव मेटल है जैसे कि टिन है, जिंक है, उसको हम उस पे उसका प्लेटिंग कर सकते हैं। मतलब समझो कि आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसके सरफेस पे अगर मैंने जिंक का लेयर यहाँ पे लगा दिया, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा पर आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो जिंक क्या करता है? आयरन को सेव करता है। तो जिंक अपना क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं सेक्रीफाइजल इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम, जिंक, एसएन, जिंक, ये सब यूज कर सकते हैं। है ना दोस्तों? यहाँ पे चैप्टर हमारा हो गया समाप्त। बराबर। चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी सब मैंने आपसे शेयर कर दी, कुछ भी बाकी रखा नहीं है। अब इसके शॉर्ट नोट्स जो हैं उसमें मैंने इसके बारे में जो चर्चा कर ली है। गैल्वेनिक शेल भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है, इसमें कुछ पढ़ना बाकी है नहीं। शॉर्ट नोट्स के और भी कुछ पेजेस हैं जो यहाँ पे मैं अटैच कर देता हूँ, और अभी आफ्टर लेक्चर मैं आपको ये सब शेयर कर दूंगा। ये सब भी आप रेफर कर सकते हो। ये सब पर्टिकुलरली बोर्ड के लिए ही है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल जो बैटरी वाला टॉपिक है, उसको देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट्स के अंदर कवर करा गया है, आप देख सकते हो। जैसे ड्राई शेल के अंदर, ड्राई शेल के अंदर एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट किसका है, बराबर ना? इसको रिफर आप आराम से कर सकते हो, बहुत इजी आपका चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाएगा। यस, इतना है।
बराबर, ये शॉर्ट नोट्स आपके सामने आ गए। अब मैं आपको बताता हूँ कौन से सम्स बोर्ड में आने वाले हैं इस चैप्टर से। मतलब इसमें से ही आएंगे, इससे बाहर का एक भी सम नहीं होगा। चलो, तो देखते हैं। चैप्टर हमने दोस्तों आज यहाँ से स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन से। बराबर, जिसमें हमने सबसे पहले ही देखा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। बराबर, यस। तो पहले से एक पेज में देख लेता हूँ कौन सा सम आने वाला है बोर्ड में। मतलब हर बार इसमें से ही आते हैं, कुछ नई बात नहीं है। देखो, सबसे पहले आपके स्क्रीन के सामने एग्जाम्पल नंबर 3.4 दिख रहा है। बराबर, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3.5। ये दोनों सम मिस मत करना, ये दोनों सम अच्छे से याद कर लेना। अब मैं आपको समझाता हूँ इन सम्स के अंदर कौन से फॉर्मूला यूज होने वाले हैं जो अभी हमने पढ़े हैं। बराबर, बाकी वैल्यू पुट करके आंसर तो आप आराम से ला सकते हो। कैलसी यूज करना आप सबको आता है। बराबर, देखो, R इज इक्वल टू हमने पढ़ा था रो इंटू एल बाई ए। रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। G is equal to 1 by R, that is 1 by rho into A by L. K is equal to 1 by rho, that is 1 by R into L by A. तो आपको सेल कांस्टेंट दिया होगा, R दिया होगा, आपको K फाइंड करना होगा। हो जाएगा आपसे, फिर से बोलो। सेल कांस्टेंट गिवन होगा, रेजिस्टेंस गिवन होगा, कंडक्टिविटी फाइंड हो जाएगा। कंडक्टिविटी आ गया, फिर कंडक्टिविटी को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना और C से डिवाइड कर देना, लैम्बडा M आ जाएगा। बोलो, क्लियर है? अब अल्फा फाइंड करने के लिए लैम्बडा एम तो आपके पास आ गया, लैम्बडा इनफाइनाइट एम आपको दिया होगा। लैम्बडा इनफाइनाइट एम का मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बराबर, अब अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा हो तो ये अल्फा जो आया उसका स्क्वायर करना है इनटू सी अपॉन 1 माइनस अल्फा करोगे तो के आ जाएगा। वैसे इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो वैसे ये आपको भेजने ही वाला हूं मैं। ये 3.4 3.5 दोनों, ये जो भी फॉर्मूला यहाँ लिखे हैं इस पेज पे उससे सॉल्व हो जाएगा। एक भी नया फॉर्मूला आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें से डेटा गिवन होगा, डेटा इंटरप्रेट करके, डेटा जो दिया होगा उसकी वैल्यू पुट करके आपको आंसर लाना होगा। समझ आया दोस्तों आपको? चलो फिर ठीक है। तो ये बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा सम दूसरा आने वाला है बोर्ड में। दो सम्स तो मैंने आपको बता दिए। अब आप आ जाओ डायरेक्ट एक्सरसाइज में। 3.9, अभी जो मेथड सिखाई वही सेम, कोई नया फॉर्मूला नहीं। 3.15 16, बस खत्म। 3.15 देखो क्या है, आई गिवन है, टी गिवन है। अभी सिखाया था आई इंटू टी बाई 96500 करना है, तो फेरेडे आ जाएगा। फेरेडे आएगा, उसके बाद क्या करेंगे, फेरेडे आएगा, उसके बाद हम निकल का इक्वेशन लिखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए निकल जो है उसका चार्ज जो है कितना होता है। निकल का चार्ज होता है +2। बराबर, तो 2 फेरेडे मतलब 1 मोल। तो जो फेरेडे है इज इक्वल टू कितना, तो उससे निकल के मोल आए। अब मोल आए तो क्या करना है, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट निकल का आपको पता होना चाहिए 58.7 होता है। निकल का मॉलिक्यूलर वेट 58.7
7 होता है। ये मल्टीप्लाई करोगे तो वेट आ जाएगा। फिर से एक बार बोल देता हूँ, समझ लो। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी करना है। आई कितना है 5, टी कितना है 20, मिनट में है ना, सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करो अपॉन 96500। ये आंसर किस में आया? ये आंसर कूलम में आया, सॉरी, क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया 96500 से, तो फैराडे में आया। अब क्या करना है नेक्स्ट? बोलो नेक्स्ट क्या करना है? तो नेक्स्ट दोस्तों, हमें निकल का इक्वेशन लिखना है कि 2 फैराडे मतलब 1 मोल निकल। तो ये जो फैराडे आए, जैसे आए x फैराडे इज इक्वल टू कितना मोल, तो x/2 करेंगे उतना मोल आया। मोल इज इक्वल टू क्या करना है? मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट इतना है 58.7, इसको मल्टीप्लाई करो तो वेट आ जाएगा। है इजी है सम, बहुत ज्यादा इजी है। चलो नेक्स्ट। निकल का वेट याद हो गया होगा आपको, वैसे मैंने अभी लिखा था वीडियो में, एक बार फिर से देख लेना ऐसा हो तो। एबीसी शेल है, ये रहे 3, सीरीज में कनेक्ट किए हैं। इतना करंट पास किया तो इतना सिल्वर मिला। अब सिल्वर आपको पता है Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, मतलब 1 मोल 1 इलेक्ट्रॉन से मिलता है। मतलब 1 मोल मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल का मतलब आपको पता ही होना चाहिए कि 108 ग्राम मतलब 1 फैराडे। तो 1.45 ग्राम मतलब कितना फैराडे? तो फैराडे आ गया आपका। अब फैराडे आया, जो भी आया फैराडे, उसको अब 96500 से मल्टीप्लाई कर देना। जो फैराडे आया, x फैराडे आया, इंटू 96500 कर लेना, तो कूलम में आंसर आएगा। ये क्यू आ गया। बाय आपको क्या करना है? आई, आई दिया है, देखो दिया है 1.5, तो टी आ जाएगा। बोलो समय आ गया। देखो वही पूछा है, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, तो समय तो आ गया आपके पास। अब कॉपर और जिंक का मास पूछा है, तो वो तो बहुत इजी है। अभी हमने पढ़ा था फैराडे का सेकंड लॉ, डब्ल्यू ऑफ ए जी अपॉन डब्ल्यू ऑफ क्या फाइंड करना है? कॉपर, इज इक्वल टू क्या लिखना है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। चलो, वेट ऑफ सिल्वर, वेट ऑफ सिल्वर दिया है हाँ 1.45 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर वो तो पता ही है 108। नाउ इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कितना लेंगे? 31.8 ग्राम। तो वेट ऑफ कॉपर आ जाएगा, क्योंकि कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट 63.5 है। कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 63.5। उसका आधा करेंगे तो 31.7 समथिंग आएगा, वो उसका इक्विवेलेंट वेट है। तो इसका मतलब हम कॉपर का वेट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगेन, सिल्वर का वेट जो ये दिया है वही लेना है। कितना दिया है? 1.45। सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट 108 लेना है। कॉपर का इक्विवेलेंट वेट इतना लेना है। इसको सब्जेक्ट बना सकते हैं? हाँ सर बना सकते हैं। चलो ऐसे ही जिंक के लिए, तो ये वही रहेगा, ये वही रहेगा। खाली अब मैं आपको क्या बता देता हूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक मैं आपको बता देता हूँ, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, पहले तो अगेन एटॉमिक वेट आपको पता होगा, तो आप इक्विवेलेंट वेट निकाल लोगे। जिंक का एटॉमिक वेट होता है 65.38, बाय 2 कर देना। 65.38/2 करोगे 32.7 आएगा, यहाँ 32.7 लिख देना, और इसको सब्जेक्ट बना देना जिंक के लिए। तो ये सम हो जाएगा सॉल्व। समझ आ गया होगा। ओके दोस्तों, ये मैंने 4-5 सम बताए, उतने करने हैं। इसमें से बोर्ड में टपकेगा, अगर नहीं टपका तो फिर लास्ट एक ही चांस है, नॉन स्टिक इक्वेशन का सम आएगा। नॉन स्टिक इक्वेशन ये रहा, आपको अब रट्टा मार दिया होगा आपने। ई शेल इज इक्वल टू ई नॉट शेल माइनस 0.059/n log concentration of product upon concentration of reactant। और ई नॉट शेल कैसे फाइंड करते हैं? तो ई नॉट शेल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला था ई नॉट
रिडक्शन कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन एनोड. આટલું કરવાનું છે, પતી ગયું સાહેબ. ઓવર. બોલો આવડે કે નહીં? बराबर. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसा रहा बताओ, मैसेज करो मेरे को. सक्सेसफुल रहा आज का सेशन? आज का सेशन आपको हेल्प हुआ आज के सेशन से कि मैं पता नहीं कौन सी स्पीड से गया कि आपको कुछ समझ ही नहीं आया आज के लेक्चर में? जो भी है आपके ओपिनियन, पॉजिटिव नेगेटिव अच्छे बुरे, वो मुझे मैसेज करो. और मैं आपको चार चीजें, सॉरी पांच चीजें मैसेज करता हूँ. एक तो ये एनसीईआरटी, एक तो ये दूसरे शॉर्ट नोट्स, और ये तीनों लेक्चर जो अभी रिकॉर्ड हुए हैं उसका लिंक. मिलते हैं कल. कल करेंगे केमिकल काइनेटिक्स. और हर एक बच्चे से मैं यहाँ पे अपील करूंगा, गुडसेट का कोर्स जो है वो जल्दी से आप ज्वाइन करो. अगर आपको फीस ज्यादा लग रही है, 1000 रुपीज, तो मुझे बताओ मैसेज में कितना रखेंगे तो अफोर्डेबल रहेगा सबके लिए. उतनी फीस रख देते हैं और फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलो फिर दोस्तों, कल के सेशन में हम करेंगे केमिकल काइनेटिक्स. आज का सेशन कैसा रहा प्लीज मुझे बताओ. और गुडसेट का कोर्स जो है वो आप ज्वाइन करने वाले हो कि नहीं, मुझे जल्दी से मैसेज में बताओ. मिलते हैं कल दोस्तों. टेक केयर, गुड नाइट, बाय.